हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे अपने अपने घरों में और सुरक्षित होंगे। और अभी ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है, तो ये यही सबसे अच्छा है कि हम कहीं भी घरों से ना निकले जब तक कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ना हो। बिकॉज लाइफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू ऑल द थिंग्स। सो प्लीज आई requesting to all of you, please don't go anywhere without any reason. So इसके साथ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वीडियो मैं किस पे बना रही हूँ। क्योंकि कुछ भी चीज़ जो कोविड है, कोविड की वजह से जो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई है इंडिया में, इसकी वजह से अगर कुछ भी एक वीडियो भी आ जाता है कि कोविड में ये मेडिसिन या फिर ये करने से, ये आपको लेने से कुछ भी, इवन कि अगर कोई ये बोल दे कि ये फ्रूट खाने से कोविड में रिलैक्स मिल रहा है, तो सबसे पहले तो वो चीज़ शॉर्ट हो जा रही है, वो फिर नहीं मिल रही है आप लोगों को, क्योंकि सारे लोग फिर उधर दौड़ रहे हैं। क्योंकि लोग इतना ज़्यादा पैनिक हो गए हैं, इतना ज़्यादा डर गए हैं। तो अगर कहीं भी लोगों को होप दिख रहा है तो लोग उस चीज़ पे बिल्कुल टूट जा रहे हैं। और वो चीज़ क्या हो रही है कि उस चीज़ की इतनी ज़्यादा डिमांड होने लग रही है कि एक दो रीजन हो रहा है, वो चीज़ एक तो शॉर्ट हो जा रही है और उसका जो प्राइस है वो अपने नॉर्मल प्राइस से कम मुझे लग रहा है कि 4% ज़्यादा प्राइस पे वो चीज़ें बिक रही हैं। तो सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं कि प्लीज़ आप पैनिक नहीं होइए। पैनिक होना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। हाँ, ये है कि यहाँ बैठ के बोलना और जिस पे गुजर रहा है उसको, वो जो फेस कर रहा है उसके कंडीशन को समझना, दोनों डिफरेंट थिंग है। दैट्स ट्रू। बट पैनिक होने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ऐसा सच कि मैं जब अभी बहुत दिनों से 15 to 20 डेज में फेस कर रही हूँ कि ऑनलाइन जो ग्रॉसरी की शॉपिंग थी, जो वेजिटेबल और फ्रूट्स के हम बिग बास्केट या बीबी डेली से लेते थे, वहाँ पे शॉर्टेज चल रहे थे, वहाँ डिलीवरी नहीं आ रही थी। इसके बाद जब अभी एक दिन से, अभी आज से कल से सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हुआ है। कल नाइट में जब मैंने चेक किया, बट वेजिटेबल्स के प्राइस इतने ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। स्पेशली जिसको, लोगों को ये पता है कि ये खाने से कोविड में फ़ायदा हो रहा है और कोविड में ये खाना चाहिए, कोविड जिसको नहीं भी है उसका इम्यून स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उस चीज़ का आप देखेंगे, एक तो वो चीज़ शॉर्ट हो जा रही है इस पर और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है। मैं एक एग्जांपल छोटा सा दूंगी या दो तीन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जैसे लेमन है, लेमन मैंने सुना है कई जगहों पे लेमन मिल नहीं रहा है, क्योंकि सबको पता है कि कोविड में विटामिन सी इंटेक करना चाहिए, उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो लेमन कई जगहों पे नहीं मिल रहा है, लेमन के प्राइस बहुत हाई हैं। और दूसरा मैंने चेक किया, मैं काफ़ी शौक थी इस चीज़ को देख के, कीवी। जब कोविड आया तभी कीवी के प्राइस काफ़ी हाई हो गए, क्योंकि आपको पता है कीवी इज ए बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। सो कीवी के सोर्सेज बहुत, सॉरी, कीवी के जो डिमांड थे बहुत ज़्यादा हो गए थे फर्स्ट वेव के टाइम पे ही। बट तब मैं मंगाती थी और उसका प्राइस 69 में मुझे 3 पीस आता था। मैं अभी मतलब मेरे यहाँ कीवी कोई पसंद नहीं करता, तो मैं बहुत 3 या 4 टाइम मंगाई थी। बट अभी मैं उसको चेक अगेन करने लगी तो कीवी का प्राइस, गाइज, जो मैं कीवी 69 या 59 या 59 फ्लक्चुएट होता रहता था, मोस्टली 59 में पड़ता था। यस, अभी मुझे रिमेम्बर हुआ। तो वो कीवी 3 पीस कीवी अभी 200 में पड़ रहा है, 190 में 2 पीस कीवी। कोई भी चीज़ हो जिसको लोगों को पता चल रहा है कि ये फ़ायदा कर रहा है, ये खाना चाहिए कोविड में, तो उस पर बिल्कुल लोग टूट जा रहे हैं। और उस चीज़ का एक तो शॉर्टेज हो जा रहा है और ऊपर से जो भी मार्केट है वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई दाम पे मिल रही हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है।
इसके बाद क्योंकि कीवी के अलावा भी और बहुत सारे विटामिन सी के सोर्सेज हैं, उसको भी हम ले सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिसको कोविड है उसको तो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, जिसको कोविड नहीं है उसको भी वो भी लोग मान रहे हैं कि कोविड में स्टीम लेना चाहिए। और इसके बेस पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि स्टीम लेना चाहिए कि स्टीम नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कितनी बार लेना चाहिए। तो मोस्टली डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि इन अ डे आप 2 टाइम स्टीम ले सकते हो, और जिसको कोविड नहीं है तो आप इन अ डे 1 टाइम ले लीजिए, और बहुत देर के लिए नहीं लेना है। 5 मिनट आप स्टीम 3 to 5 मिनट आप स्टीम ले सकते हैं। और ये है कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि स्टीम क्यों लेना, क्या स्टीम लेने से कोरोना वायरस मर जाता है या फिर कोविड नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसलिए स्टीम ले रहे हैं, और लोग इन अ डे 4-5 टाइम स्टीम ले रहे हैं, लंबे लंबे टाइम के लिए स्टीम ले रहे हैं। तो गाइज मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि स्टीम क्यों लेना है आपको। तो जब हम एक साइंस बेस पे देखते हैं तो स्टीम कोविड में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको कंफर्म कर दूँ तो कोविड में स्टीम लेना ये काफ़ी आपको आराम देता है, और जिसको नहीं है ये उसको भी इस टाइम पे स्टीम लेना चाहिए। क्योंकि स्टीम लेने से क्या होता है कि जब आप नॉर्मली भी स्टीम लेते हैं तो आप देखे होंगे कि जब आप स्टीम लेते हैं तो आपको उस टाइम पे बहुत जो रिस्पिरेटरी जो आपके वेज है ना वो सारे एकदम ओपन हो जाते हैं, और आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे नोज में म्यूकस पाया जाता है। वो म्यूकस क्या होता है, जब कफ कोल्ड होता है तो वही बलगम कफ वही बनाता है म्यूकस। तो या फिर जब नॉर्मल टाइम में आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी आपके नाक में कुछ चला जाता है तो नाक से पानी गिरने लगता है, तो ये वही म्यूकस है। तो म्यूकस क्या करता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, कोई पॉल्यूटेंट्स जब इंटर करता है नोज में, तो वो उसको बॉडी के अंदर जाने से रोकता है और उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। तो वो बाहर कैसे निकालता है, वो म्यूकस एक लिक्विड फॉर्म में बाहर आपके नाक से पानी निकलने लगता है, और उसके साथ जो भी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उसके साथ बाहर निकल जाते हैं, ताकि आपके लंग्स में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं जा सके, जिससे कि वो आपके लंग्स को अफेक्ट ना कर सके। तो इस टाइम में भी क्या हो रहा है कि नोज के थ्रू कोविड वायरस जो है वो लंग्स के थ्रू नोज के थ्रू आपके लंग्स में जा रहा है। तो वो लंग्स तक ना पहुँचे इसके लिए आपको स्टीम लेना है। स्टीम लेने से क्या होता है कि वो जो म्यूकस होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और एक्टिवली वर्क करता है। तो अभी ये टाइम काफ़ी क्रूशियल है, इसके लिए आप जब स्टीम लेते हैं तो वो इस ड्यूरेशन में काफ़ी बेनिफिट होता है। और अगर कोविड वायरस किसी को है तो वो अगर नोज में है तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके 3 to 4 डेज के बाद या 3 डेज के बाद वो आपके लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, उससे पहले आपके नेक की या फिर आपके नोज में रह रहा है। तो अगर आपके नोज में वो वायरस है, अगर आपके लंग्स में वो नहीं पहुंचा है, उससे पहले आपको स्टीम लेने में काफ़ी रिलैक्स मिलता है और काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि वो म्यूकस क्या करेगा, जब आपके नोज में वायरस है तो वो वायरस को बाहर निकाल देता है, ताकि और आपके नोज से आपके लंग्स में वो वायरस नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए स्टीम लेना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। बट इन अ डे आप 2 टाइम ले सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं, ठीक है, तो 1 टाइम स्टीम लीजिए। और स्टीम जैसा मैंने बताया कि स्टीम लेना जब इम्पोर्टेंट हो गया तो स्टीमर के प्राइजेज भी काफ़ी बढ़ गए, वो शॉर्टेज हो गए। आपको अभी नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे स्टीमर नहीं मिलेंगे। तो
इसका भी एक यही रीज़न है कि जैसे लोगों को पता चला कि कोविड में स्टीम लेना चाहिए, तो लोगों ने क्या किया कि डिमांड बढ़ गई और वो चीज़ स्टार्ट हो गया, और ये अभी मिल भी रहा है तो काफ़ी हाई प्राइस पे मिल रहा है। तो मैंने भी मंगाया है, आप भी उसको क्या कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लीजिए, आप सस्ते भी ले सकते हैं, सस्ता ही प्रीफर करिए। और इसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप स्टीम को किसी भी बड़े भगोने में पानी गर्म करके और टॉवेल को कवर करके अपने हेड को स्टीम ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा प्रोसेस है। तो स्टीमर लेना ज़रूरी नहीं है। मैंने क्यों मंगाया कि मेरा बेटा छोटा है, तो अगर उसको स्टीम देना है तो हम वो भगोने में पानी रख के उस प्रोसेस को नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चों को रिस्क रहता है, क्योंकि वो पानी काफ़ी गर्म रहता है। तो इसलिए मैंने स्टीमर मंगाया कि हम स्टीम ले लेते हैं पॉट से। और ऑनेस्टली मैं 1 या 2 बार ली हूँ, मैंने अभी नहीं लिया है। लेकिन स्टीम लेना क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों के माइंड में बर्निंग पॉइंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को कंफर्म कर दूँ मैं ऑन द बेस ऑफ माई नॉलेज। क्योंकि मैंने बोला है आप लोगों से कि जहाँ तक हो सके एक दूसरे की हेल्प करिए, अपने नॉलेज के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू, जो आपका बेस है, जो जहाँ तक आप कर सकते हैं, तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ, नथिंग मोर देन दैट्स। तो स्टीम, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो ये मैं कभी भी भगोने में पानी लेके उसको स्टीम लेने का प्रीफर नहीं करूँगी। आप स्टीमर ले लीजिए, और बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टीम आप नहीं दीजिए, क्योंकि हर चीज़ आप जब आवश्यकता से ज़्यादा करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि वो जो म्यूकस वो मतलब स्टीम लेने से वो एक्टिव होता है, बट इतना ना ले लीजिए कि उस पर भी साइड इफ़ेक्ट पड़े। यस ऑफ कोर्स, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और सेफ रहिए और घर में रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, शी यू सून। Thanks for watching.